आपसे जुड़ी हुई है, जो सीधे आपसे कनेक्टेड है। आपने अपने आसपास देखा होगा, इस बदलते मौसम के साथ लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई है। आपने खुद में महसूस किया होगा, आजकल आसपास लोग खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, या अचानक से उन्हें बुखार हो जा रहा है और बुखार भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि एक तरफ कोरोना का डर तो है, लेकिन वायरल का भी खतरा है। कोरोना के डर से लोग अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोरोना की पुष्टि नहीं होती। जब टेस्ट कराए जाते हैं तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। इन दिनों आखिर लोगों की तबीयत ऐसी क्यों होती जा रही है? तबीयत क्यों बिगड़ रही है? आखिर ऐसा कौन सा बुखार है जो आजकल हर दूसरे इंसान को बीमार कर रहा है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज की इस खास पेशकश में। जानेंगे कि आखिर ये कौन सी समस्या अब नई आन पड़ी है, इससे बचाव कैसे करना है, आखिर कितना खतरा हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए टाइम्स ऑन भारत संवाददाता हर्ष चंदवानी की खास रिपोर्ट। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त मौजूद और आजकल जो अस्पतालों में सबसे ज्यादा मामले हैं वो कोविड के नहीं बल्कि फ्लू के आ रहे हैं। जो लक्षण है वो मिलते जुलते कोविड से ही है, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि फ्लू के केसेस काफी ज्यादा है। बरसात के समय में धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। गर्मी कम हो रही है, लेकिन उमस बढ़ती जा रही है। साथ ही बढ़ रही हैं बीमारियां। इन दिनों हर दूसरे शख्स को बुखार, खांसी और जुकाम है। देश तीसरी लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बदलते मौसम में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनके दिमाग में केवल एक ही सवाल है कि कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं हो गया। डॉक्टर्स का मानना है कि इस वक्त कई तरह के वायरल फीवर चल रही हैं। इसलिए अगर आप 2-3 दिनों में राहत न महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से बात करके दवाई लें। अभी आपको अगर फीवर आए और आपको लगे कि 1-2 दिन में फीवर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि इस वक्त कई तरह के फीवर चल रहे हैं। डेंगू भी हो रहा है, मलेरिया भी हो रहा है और फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले जैसे वायरल इलनेसेस हो रहे हैं। और कोविड तो अभी क्योंकि पूरी तरह खत्म नहीं हुआ तो उसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगे कि आपको फीवर है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि मतलब आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में ज्यादातर स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा ए के केस देखने को मिल रहे हैं। अचानक लोगों को तेज बुखार आता है और कुछ दिनों तक ये बुखार शरीर में रह रहा है। ऐसे में कई लोग इस फ्लू को कोरोना समझने की भूल कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना और इन्फ्लुएंजा के लक्षण आपस में मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार आना, नाक का बहना, खांसी आना, गले में खराश और नाक बंद होना। या तो इन्फ्लुएंजा ए भी है, वायरस की वजह से है, या फिर स्वाइन फ्लू है। आपको याद होगा कि 2009 में स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसमें करीब करीब आप समझिए कि 2700 डेथ और 50,000 से ज़्यादा केसेस हुए थे। तो ये स्वाइन फ्लू एक खतरनाक बीमारी है। इन्फ्लुएंजा का जो H1N1 भी जिसको कहते हैं, बट जो कॉमनली अभी H3N2 वायरस की वजह से इन्फ्लुएंजा हो रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो इन दिनों लगभग हर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पतालों में इन दिनों कोरोना के मरीजों से ज्यादा वायरल फ्लू के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अभी तो एक्चुअली फीवर का बहुत सारा पेशेंट आ रहे हैं। ये इमरजेंसी ओपीडी नहीं, इमरजेंसी है तो आ रहे हैं। ऐसे जो कोविड नहीं है लेकिन अदर फीवर्स हैं। अच्छा ये वेदर ऐसा है या फिर टाइम ऐसा है, क्योंकि सब डेंगू का भी नॉर्मली होता है डेफिनेटली। क्या जब लक्षण को जांच करते हैं तो क्या पता चलता है बुखार होता है? ये नॉर्मली हम लोग तो मेडिसिन भी भेज देते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री हिसाब से कोविड नहीं होता। अदर फीवर, इट कैन बी डेंगू, इट कैन बी मलेरिया, किसी का यूटीआई है। इस बदलते मौसम में जब हर दूसरे शख्स को बुखार और जुकाम की शिकायत है, ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, बस सतर्क रहना है और डॉक्टर्स की सलाह जरूर लेनी है। तो आपने देखा कि आखिर किस तरह से अभी भी अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे साथ में खास डॉक्टर्स का पैनल होगा, हम उनसे समझेंगे। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े
आंकड़े आपको दिखाती हूँ, कुछ खास बातें आपको बताती हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। डिटेल्स आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये परेशानी जो अब एक नई परेशानी लोगों के सामने आ चुकी है। खासतौर से अब जब मौसम बदलता है तो परिस्थिति कैसी बदल रही है। अब इम्यूनिटी लोगों की कमजोर हो चुकी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी खाने की, विटामिन सी के इंटेक की डॉक्टर्स लगातार सलाह देते हैं। इसके अलावा घर का बना खाना खाने की सलाह डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। जितना कोशिश करें बाहर का ना खाएं। जिंक वाली गोली आप ले सकते हैं, जो हाल ही में हमने देखा था कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी बूस्टर्स लोग ले रहे थे। लेकिन इस बीच बॉडी को आराम देना बहुत जरूरी है। नींद पर्याप्त लें, कम से कम 8 घंटे सोएं और शरीर को आराम दें। और आप जितना वर्कआउट करेंगे, खासतौर से योग को अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें। रोज योग करेंगे जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। आप जब स्ट्रांग रहेंगे और जब आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे मौसम में क्या करना है ये तो जान लिया, क्या नहीं करना है वो भी जल्दी से जान लीजिए। धूल से बचें, ठंडा पानी ना पिए और बाहर का खाना ना खाएं। जितना ज्यादा कोशिश करें घर पर रहें। बाहर जाएंगे बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही बाहर जाइए ताकि आप धूल से बच पाएं और ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि मौसम बदल रहा है और सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गले में दिक्कत होती है और इसीलिए गर्म पानी बचे तो ज्यादा अच्छा है। कोरोना फ्लू दोनों एक जैसे हैं। हमें लगेगा कि कोरोना है लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आएगी क्योंकि इसमें बुखार आता है जो कोरोना में भी आता है। लक्षण कोरोना फ्लू में क्या है आप समझ लीजिए। नाक से पानी आना, जो रनिंग नोज है, नाक बहती हुई लोगों को महसूस होती है, वो कोविड और इसमें भी है। खांसी आना, ये भी फ्लू और कोविड दोनों के लक्षण होते हैं। छींक आना, आपने देखा लगातार लोगों को जुकाम होता है, गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, नाक बंद हो जाती है, यानी कि जब आप सांस लेने की कोशिश करते हैं, चूंकि कफ इतना रहता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, नाक बंद हो जाती है, स्मेल नहीं आता है। ये वो तमाम ऐसे सिम्टम्स हैं जो कोविड में भी होते हैं लेकिन अब मौजूदा समय में फ्लू में भी नजर आते हैं। और सबसे खास बात से आप ये सोचिए कि यही जब आपको कोविड और फ्लू के दोनों के सिम्टम्स एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए जब अगर रिपोर्ट आती है तो वो नेगेटिव आती है। लोग समझ नहीं पाते कि ये महसूस तो कोविड जैसा हो रहा है, तो आखिर ये क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर्स मौजूद है। डॉक्टर रवि मलिक आईएमए के पूर्व सचिव है, मेरे साथ में डॉक्टर मोहसिन वली जो कि गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं, और पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सुनील अग्रवाल मेरे साथ में। आप तीनों ही डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मोहसिन वली सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर क्या चल रहा है इन दिनों। ये किस तरह का वेदर है जो लगता तो कोविड जैसा है लेकिन कोविड नहीं है। देखिए, आपने बहुत अच्छे समय पे ये टॉपिक चुना है। ये सबके फायदे की बात है, स्पेशली जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आज से स्कूल गए हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और उसमें बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में इन्फ्लुएंजा और कोविड के साथ साथ अभी बहुत सी बीमारियां हैं जो आ सकती हैं, जिसमें डेंगू आपने सुना होगा, आपने बताया भी होगा। यूपी में बहुत ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे संक्रमित हुए हैं। इस डेंगू से मिलती जुलती और वायरल फीवर्स होते हैं जो मॉस्किटो वेक्टर्स से होते हैं। तो ये एक मिला जुला एक सीजन होता है। आपने बहुत सी एहतियात बताई, मैं देख रहा था बहुत ध्यानपूर्वक, और उसमें एक एहतियात मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि बारिश में बच्चों को भीगने से रोकें। बच्चों का बारिश में भीगना इसके साथ साथ निमोनिया को भी पैदा कर सकता है और उनको कमजोर कर सकता है, उनकी इम्यूनिटी को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, और उनके जो है शरीर में और इन्फेक्शंस को इनवाइट कर सकता है, जैसे घमोरियां हैं, दाने हैं, और इन्फेक्शन, फॉलिकुलाइटिस है, आई में डिजीज है, सर के अंदर उनके इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और ये कोरोना के ऊपर ओवरलैप होता हुआ। और आपने बड़ा अच्छा इसमें डिफरेंशिएशन बताया कि कोरोना का टेस्ट इसमें नेगेटिव होगा, बाकी लक्षण करीब करीब सेम होंगे। तो इससे अपने बच्चों की हिफाजत करना बहुत जरूरी है, उनका एक्सपोजर मिनिमाइज करना। जी सर, अब आपने चूंकि बच्चों की बात की है तो डॉक्टर सुनील अग्रवाल है, मैं उनसे अगला सवाल कर लेती हूँ। सुनील सर, जिस तरह से अब चूंकि स्कूल भी शुरू हो गए हैं, आज ही से स्कूलों में शुरुआत हुई है बच्चों के पहुंचने की, हालांकि ये कहा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं वो उस हिसाब से रखी जाएंगी। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्या ये कहा जाए कि इस वेदर के साथ ही थर्ड वेव की भी शुरुआत हो सकती है सर? देखिए, ये जो आप सवाल रखा ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें
दो चीज की माने रखती हैं। अभी ये बदलता मौसम है जो कि बच्चे लोगों को वायरल फीवर होता है, जैसे अभी सर ने बताया, उसको हम लोग नाम देते हैं मानसून मालाडीज। तो ये मानसून मालाडी में हर साल, ऐसे नहीं कि अभी 2020 और 21 में जो कोविड है, उसके अलावा हर साल में इसी टाइम पे डेंगू आता है, इसी टाइम पे खांसी सर्दी बुखार जुकाम होता है, उसको हम लोग फ्लू बोलते हैं, राइनो वायरल यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसके साथ में डायरिया भी होती है जो कि वायरल डायरिया बच्चों को होता है। और इसके साथ में अभी आप अगर पूछोगे होल कंट्री ऑल ओवर इंडिया, अभी सबको ही पीडियाट्रिक डॉक्टर को पूछ रहे हैं भाई बच्चे लोगों को क्या थर्ड लहर आ रहा है, क्या थर्ड लहर के लिए अभी बचने के लिए बच्चों लोगों के लिए वैक्सीन मिल गई है। तो इसका उत्तर ये रहेगा कि हर खांसी सर्दी, हर जुकाम जिसमें नाक जाम होता है, रनिंग नोज होता है, वो कोविड नहीं है। जो कोविड आप बताए उसका जो मिलना जुलना जो भी सिम्टम है वो हमारा फ्लू के साथ जुड़ा हुआ है। अभी अगर हम मानेंगे, अगर घर में 2 बच्चे हैं तो देखिए वो 2 बच्चों भीग के आ गए स्कूल से, किसी तरह उनको सर्दी लग गई तो वो काफी माने करके हम लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोविड तो नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा मेरे यहाँ पे जितने पेरेंट्स हैं, जितने दर्शक हैं, बिल्कुल ना डरें, और डरने की कोई बात है नहीं, डोंट बी पैनिक, क्योंकि ये हमारी जो सर्दी का बुखार है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, मोस्ट लाइकली दिस इज सीजनल इन्फ्लुएंजा, जो कि हर सीजन में नहीं होता है, ये केवल मानसून के टाइम पे ही होता है और सर्दी के टाइम पे भी होता है। सो दिस अकर ट्वाइस ए ईयर, एक मानसून और उसके साथ में एक विंटर में होता है। तो इसके लिए दवाई की जरूरत होती है, पैरासीटामोल। खांसी सर्दी के लिए आप हनी दे सकते हो, काढ़ा दे सकते हो, और उसके साथ में एंटीहिस्टामिनिक सेट्रिजिन टाइप का दवा से वो हल हो जाता है। एंटीबायोटिक की कोई जरूरी नहीं है, आप ट्रीटमेंट करो ना करो, 2, 3, 4, 5 दिन में ये ठीक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने सुनील जी, कि लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी ना करें। मैं अब बात करना चाहूंगी रवि जी, चूंकि अभी हाल ही में जैसे ही वायरल की शुरुआत हुई तो मैं खुद उस वायरल की चपेट में आ गई थी, और मुझे ऐसा लगा कि उससे मैं ठीक तो हुई, लेकिन अभी भी उसका इम्पैक्ट नजर आता है क्योंकि वीकनेस होती है। तो जैसे हमने देखा था कि जब कोविड भी हुआ उसके बाद में भी उसके जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो काफी लंबे समय तक रहे, तो क्या इसी तरह से इस वायरल फ्लू का भी ऐसा ही इम्पैक्ट नजर आएगा जो लॉन्ग लास्टिंग आगे रह सकते हैं, क्योंकि वायरल भी अब अपना नेचर चेंज कर रहा है? देखिए, वायरल फ्लू जो है वो आज कोई नई बीमारी नहीं है। फ्लू तो सदियों से जो है ह्यूमन रेस को इन्फेक्ट करता आया है, और फ्लू के बाद में सिम्टम जनरली नहीं रहते। कोविड की तरह ऐसा नहीं है कि 3-3 महीने तक आपको वीकनेस रहेगी, आपको सिम्टम रहेंगे या पोस्ट कोविड स्टेट में आप जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लू जो है बड़ी सिंपल सा, उसके अंदर फीवर होती है, खांसी जुकाम होता है, और जनरली फीवर 4 से 5 दिन के अंदर सेटल हो जाता है। एज ए पीडियाट्रिशियन, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं बताना चाहूंगा, आजकल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं क्योंकि इसी तरह से उनको थोड़ा फीवर है, खांसी है, जुकाम है, और ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बिना किसी दिक्कत के वायरस है, इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, साधारण दवाइयां हमारे को देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हल्की सी एंटीहिस्टामिनिक या एंटीपायरेटिक। अपन तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटीपायरेटिक यानी कि बुखार की दवाई देने की आवश्यकता है। अब उसके बाद में अगर आपको ये फीवर होता है तो पेरेंट्स के अंदर बहुत पैनिक होता है, कहीं ये कोविड तो नहीं। उसके लिए आप अपनी एपिडेमियोलॉजी भी देख सकते हैं। जैसे दिल्ली जैसी जगह है जहां पर इस वक्त पॉजिटिविटी रेट point something में आ गया है, उसके अंदर कोविड की संभावना ना के बराबर रहती है। तो बिना बात के भेड़ चाल की तरह कोविड के टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है। आप अपने फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगर उसे लगेगा कि कोई सिम्टम्स खास ऐसे हैं, जैसे सपोजिंगली आपका टेस्ट गायब हो गया, सपोजिंगली आपकी स्मेल गायब हो गई, या सपोजिंगली आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है, कुछ एक निश पेशेंट्स के अंदर हमें टेस्ट कराने की आवश्यकता है, अदरवाइज टेस्ट कराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेल्फ लिमिटिंग होता है, समय के साथ चला जाता है, केवल इसके। लेकिन डॉक्टर रवि, जिस तरह से अब थर्ड वेव की बात कही जा रही है या फिर कोविड के केसेस एक बार फिर से कई एरियाज में बढ़ते हुए हमने देखा, तो ये जो नॉर्मल फ्लू है, क्या ये फ्लू भी कन्वर्ट हो सकता है? क्योंकि अब हमने देखा कि वैरायटी ऑफ वेरिएंट्स जो हैं वो लोगों के सामने मुसीबत हैं। अब ऐसी परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए प्रिकॉशनरी? देखिए, प्रिकॉशंस जो आपने बताई हैं बहुत अच्छी। सबसे प्रिकॉशन ये है कि एक्सपोजर मिनिमाइज करें, घर से बाहर ना निकलें, बारिश में ना भीगें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें। जी सर। और जो प्रिकॉशंस होती हैं जनरल, उसमें सबसे बड़ी तो आज की प्रिकॉशन तो यही है कि मास्क लगाएं। मास्क एक ऐसा फिल्टर है जो तमाम ऑर्गेनिज्म को छान देता है।
और उसके जरिए हम एक यूनिवर्सल, ये एक प्रिकॉशन कहलाएगी मेरे हिसाब से आज की तारीख में, जब हम वायरस की बात करते हैं, इन्फेक्शंस की बात करते हैं, और एक हाइजीन से रिलेटेड ये मुद्दा बन गया है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा बच्चों को स्कूल में सब लोग मास्क लगाए हुए हैं, टीचर्स मास्क लगाए हुए हैं, आप में से जो लोग गए थे वो भी सब मास्क लगाए हुए हैं। तो मास्क का जो प्रचलन है इसको हमको यूनिवर्सली अडेप्ट करना है, ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मेजर है और ये सबसे बड़ी रोकथाम है। उसके अलावा हमको अपने खान पान पे नियंत्रण करना है, दूरी बना के रखना है, सैनिटाइजेशन करना है, अपने को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना है। आजकल बहुत से लोग कम पानी पी रहे हैं, हाइड्रेशन कम हो जाता है। और ये जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश खाना है, उसको प्रमोट करना है। बच्चों में इस वक्त थोड़ा क्रेज है कि बाहर से हम खाना मंगा के खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, एक्सपोजर से बचें और घर में रहें, और जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें, योगा करें, प्राणायाम तो छोटे बच्चे नहीं कर सकते, लेकिन उनको बचाने के लिए बड़ों को बचाना अपने को वो जरूरी है। जब भी हम बच्चों के प्रिवेंशन की बात करते हैं, हमारे पास टीका बड़ों के लिए है, और ये मेजर्स अगर बड़े पाबंदी से अडेप्ट करेंगे तो उनके घर के बच्चे और बूढ़े, दोनों बच्चों को बूढ़े के साथ मिला रहा हूं मैं, वो बचे रहेंगे। तो ये यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो हैं ये इस समय हमारी कल्चर का एक हिस्सा बनना चाहिए, हमारी डे टू डे प्रैक्टिस। और मुझे लगता है कि सर जिस तरह से कोविड ने नुकसान जितना पहुंचाया, लेकिन कुछ कुछ आदतें लोगों की जरूर बदली। लेकिन डॉक्टर मलिक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे बारिश एक बार फिर से देखने को मिल रही है, कहते हैं जैसे मौसम बदलता है इसके साथ में कई तरह की सीजनल बीमारियां जो हैं वो लोगों को परेशान करती हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से बारिश का दौर देखना शुरू हुआ है, मुझे लगता है ऐसे समय में और भी ज्यादा खतरा हो जाता है वायरल का, फ्लू का। अब खास तौर से इस ब्रैकेट में किन चीजों का लोगों को ध्यान रखना होगा जिससे वो बच सके फ्लू से? देखिए, जैसा कि डॉक्टर वली ने बहुत अच्छा कहा है कि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क जो है, मैं तो कहता हूँ अगर कोविड जब खत्म भी हो जाएगा तो भी लोगों को मास्क लगाना चाहिए। वजह यह है, जितनी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है हमारे देश में, टीबी बहुत रैम्पेंट है, निमोनियाज बहुत होते हैं, बैक्टीरियल निमोनियाज होते हैं, पॉल्यूशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सबकी सब प्रॉब्लम जो है मास्क से कम हो जाएगी। एज ए क्लिनिशियन आपको बता दूं, 1.5 साल से जब से लोगों ने मास्क लगाना शुरू हुआ है, हमारे देश में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का इंसिडेंस कम हो गया। पॉल्यूशन के जो दुष्प्रभाव शरीर पे होते थे वो भी कुछ हद तक कम हो गए हैं। तो ये एक जीवन शैली में हमारे को ले आना चाहिए। जहां तक की बात रही प्रिकॉशंस लेने की, तो सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी है, मास्क लगाना बड़ा जरूरी है। वो व्यक्ति, हर किसी को अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझनी बड़ी जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जिसको की खांसी है, जुकाम है, वो अपने आप को दूसरे से दूर रखे, और अगर फीवर भी है तो वो छुट्टी लेके रहे, क्योंकि वो कम्युनिटी के अंदर ये सब चीजें स्प्रेड कर सकता है। बच्चों का खास ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड भी नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है। एक चीज और बता दूं, फ्लू की वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो जो हाई रिस्क वाले पेशेंट हैं, या आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं, फ्लू की आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, जिससे कि आपको जो है ये बीमारी नहीं होती। तो जितने भी प्रिवेंटेबल हम स्टेप्स हैं वो सब ले सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ाए रखें। डाइट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे जंक फूड वगैरह ना लें, हरी सब्जियां का ज्यादा सेवन करें, फ्रूट्स ज्यादा लें, प्रोटीन ज्यादा लें। तो ये सब चीजें लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी। बाई चांस हमें बीमारी आती है तो वो चली जाएगी। यानी कि एक अच्छा हेल्दी फूड खाना जरूरी है। लेकिन डॉक्टर सुनील, जैसे डॉक्टर मलिक ने भी कहा कि वैक्सीनेशन जो है वो तो शुरू होना चाहिए, लेकिन थर्ड वेव बच्चों के लिए ज्यादा रिस्की बताई गई है। वैज्ञानिक कहते हैं सितंबर अक्टूबर पीक रह सकता है कोविड के केसेस का, एक बार थर्ड वेव का। और लेकिन अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो रेडी नहीं है। अब ऐसे में ये खतरा कैसे बढ़ सकता है और इस खतरे से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं अभिभावक? देखिए, ये जो सवाल आप पूछे, जे हम लोग बोलेंगे कि थर्ड वेव अभी हमारे पास ऑलमोस्ट आ चुका है। कहीं कहीं आप देखोगे, केरला में देखोगे, ओनाम की वजह से वहां पे काफी 50% ऑफ द टोटल केसेस इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटेड बाय केरला। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड वेव कहीं ना कहीं ये तो शुरू हो गया, लेकिन पता चलेगा और मीडिया में आपका आएगा कि हाँ भाई थर्ड वेव शुरू हो गया। वी आर इन ए सैंडविच पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ द सेकंड एंड बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वेव। तो इसमें बच्चों के लिए माँ लोग, जो पेरेंट लोग जो हमको पूछते हैं, आप अगर देखोगे फर्स्ट वेव में उसमें हुआ था आपका लगभग 11% अंडर 8 सफल हुए थे, मतलब सफर हुए थे। तो सेकेंड वेव में आप अगर देखोगे तो वो जो आया था आपका डेल्टा वेव, उसमें भी 11% हुए थे। तो अभी अगर थर्ड वेव आने वाला है और अगर आता है तो फिर आप देखोगे
जे वही डेल्टा वेव, क्या अगर नया म्यूटेशन नहीं हुआ तो फिर ये बच्चों के लिए इतना खतरा नहीं होगा। उसका भी परसेंटेज मान लीजिए वही 8 से 12 यानी तो 13% तक जाएगा। तो इसीलिए मैं बता दूं, साइंटिफिकली देयर इज नो रीजन जी कि बच्चों को ज्यादा होगा, लेकिन हम लोग मानते हैं 18 साल से नीचे बच्चों को अभी टीका नहीं दिया गया है। लेकिन एक अच्छा बात मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चे लोगों को बचाने के लिए हम लोगों को टीकाकरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ माँ जुड़ी हुई रहती है। अभी क्वेश्चन है, अगर माँ प्रेग्नेंट है वो भी टीका ले सकती है, माँ अगर दूसरे बच्चों को दूध देती है और वो भी ले सकती है। मतलब नाउ इट इज प्राइम एम दैट हर मदर को अभी टीका लेना चाहिए। अगर लेकिन डॉक्टर सुनील, ये तो न्यूली बॉर्न बेबी या फिर जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए, जो फीडिंग कराते हैं उनके लिए, लेकिन जो बच्चे अभी स्कूल गोइंग है, क्योंकि कई लोगों के मन में अभी ये सवाल है कि स्कूल तो खुल गए हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें, वायरल है, फ्लू है, कोविड का खतरा है, थर्ड वेव का खतरा है। अगर हम देखेंगे ये जो प्रशासन का जो काम है, जो कि स्कूल खोल दिए हैं, उस स्कूल के अंदर में जितने वर्कर्स हैं जो आज काम कर रहे हैं, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉय, जितने टीचर्स हैं, जितने बड़े शिक्षक हैं, सबको वैक्सीन दे चुके हैं। एंड दे आर टेलिंग दैट इन दैट स्कूल एटलीस्ट 2 वैक्सीन दे हैव ऑलरेडी गॉट। तो इसीलिए हम लोग अगर भेजें तो देयर इज ए रिस्क का वायरल इन्फेक्शन इवन इफ नॉट कोविड, तो वो कोई सा भी ये फ्लू का वायरस का डर होता है। अगर नहीं भेजें तो देर साथ। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, ठीक है। लेकिन डॉक्टर मोहसिन वली, क्योंकि मैं यही सवाल आपसे दोहराना चाहूंगी, अभी जो सिचुएशन है लोगों के मन में डर है। हमने पहले अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए काढ़ा पिया या फिर जो भी सजेशंस दिए गए उन चीजों को अपनाया, कहा जा रहा था कि अब हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो चुकी है, स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो सिचुएशन ऐसी लगती नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हमने फर्स्ट वेव में बहुत बात की थी। जी डॉक्टर मोहसिन से था। जी डॉक्टर मोहसिन जी, हमने फर्स्ट वेव में बहुत बात की थी नैना जी इसकी, और लोगों ने इतना ज्यादा काढ़ा पी डाला था कि उनको एडमिट होना पड़ा था हॉस्पिटल्स में। तो इसमें होश और जोश दोनों की जरूरत है। बच्चों की जब आप बात कर रही हैं, आज एक बड़ा दिन है बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल गए हैं, और उन पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत सोच का दिन है। उन्होंने किस भरे मन से अपने बच्चों को जाने दिया है। उनका बच्चों का एक्साइटमेंट भी था आज स्कूल जाने का। और एक बड़ी बात मैं यहाँ ये बता दूं कि ये एक ऑब्जर्व करने की चीज है अगले आने वाले 15 दिनों में, कि जो बच्चे स्कूल गए हैं वो कितना डिसिप्लिन्ड हैं, कितना उनकी टीचर्स डिसिप्लिन्ड हैं, कितना वो जो कह रहे हैं कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो SOP बनाया है स्कूल्स के लिए वो फॉलो हो रहा है, बसेज में क्या हो रहा है, और आज जो सुबह बच्चे गए हैं वो कितना भीगे हैं। मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं कह रहा हूं कि स्कूल खोलें, एक बहुत बड़ी जरूरत थी, एक बहुत बड़ा लैकुना हो रहा था, लेकिन इसमें 50-50 भी है। तो जो बच्चे बिल्कुल डॉक्टर मोहसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि जो अपकमिंग 15 डेज हैं, जो आने वाले 15 दिन हैं, वो मॉनिटर करने वाले होंगे। और ये देखने वाली बात है, डॉक्टर रावी मालिक, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मोहसिन वली, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों के मन की जिज्ञासाओं को, सवालों के जवाब आपने दिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कि अभी जो वायरल फ्लू चल रहा है, सिम्टम्स कोविड जैसे ही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कोविड ही हो। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भले कोविड नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि खतरा नहीं है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, बाहर जाने से बचें, मास्क और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें, ताकि जो थर्ड वेव है उससे आप खुद को और अपनों को आप बचा सकते हैं।